आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बाढ़ और फतुहा के किसानों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े चेक डैम बनाए जा रहे हैं। इनसे 3,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी और भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार में आज बीपीएससी की सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक और आशुलिपिक परीक्षाएं पटना में आयोजित होंगी। इसके साथ ही 14 से 17 जून तक केंद्रीय चयन परिषद द्वारा 4,128 सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा भी शुरू होगी। पटना में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए 95 केंद्रों पर 46,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, मुफ्त बस सेवा मिलेगी और सोशल मीडिया की निगरानी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 94 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों के बैंक खातों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। बिहार सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे नए वाहन खरीदने पर 50% तक मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। बिहार के शहरी क्षेत्रों में विशेष भू सर्वेक्षण जल्द शुरू होगा, जिसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसमें भूधारकों को शिविरों में दस्तावेज जमा कर स्वामित्व का दावा करना होगा, जिसमें जमीन और अपार्टमेंट भी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और मालिकों की सुविधा के लिए 15 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डीटीओ ने स्थलों का चयन कर सूची परिवहन विभाग को भेज दी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। पटना में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री दीपक प्रकाश ने 21 जून तक बिहार की 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य आधार सेवाओं का विस्तार करना और ग्रामीणों की शहरों पर निर्भरता कम करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बांका जिले में 2.83 लाख लाभुकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। बिहार सरकार ने अमृत 2.0 के तहत हाजीपुर और सहरसा में जलापूर्ति के लिए 259.33 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। बिहार के बीपीएल परिवारों को अब सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त में सौर ऊर्जा पैनल मिलेंगे, जिससे बिजली की अनियमित आपूर्ति और बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी। पटना नगर निगम 15 जून से शहर में 2 एसी लाउंज शुरू करेगा, जिससे भीषण गर्मी में काम करने वाले गिग वर्कर्स और आम लोगों को राहत मिलेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वार ने खान सर को उनके कोचिंग संस्थान पर हुए हमले और फायरिंग मामले में गिरफ्तारी से बड़ी राहत दिलाई है। उनकी कानूनी रणनीति ने मामले का रुख बदल दिया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के खराब प्रदर्शन वाले बैंकों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसाओं को मंजूरी दी है। 6 माह में सुधार न होने पर सरकार ऐसे बैंकों में अपना धन जमा करना बंद कर देगी। साथ ही साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कई सुधार सुझाए गए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 2473 पदों का अंतिम परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। छात्र संघ ने शुक्रवार तक परिणाम जारी न होने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, कहते हुए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने अमेक इन इंडिया से यूपीआई तक के विकास और बिहार में एनडीए सरकार के साझा प्रयासों की सराहना की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में 11 जून से शुरू हो रहे विशेष शिविरों को महज औपचारिकता न समझने की चेतावनी दी है। इन शिविरों में भूमि संबंधी शिकायतों का त्वरित निपटारा होगा और लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गया के खिजरसराय में 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एमएसएमई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन 15 जून को होगा। यह अत्याधुनिक केंद्र मगध क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। पटना नगर निगम ने 3,650 लीज संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
सशक्त स्थायी समिति ने एमवीआर के 10% परिवर्तन प्रभार पर मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे एक स्पष्ट नीति बनेगी। पटना सिटी के गायघाट चौराहा स्थित अशोक राजपथ पर गुरुवार और शुक्रवार को पैदल व वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। पुराने महात्मा गांधी सेतु की जर्जर रेलिंग हटाने के काम के कारण यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें यूटर्न से आवागमन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गूगल इंडिया को बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री उन्हें इंजीनियर बना देंगे। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी और पीएम मोदी की डिग्रियों पर भी सवाल उठाए। एनडीए ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में क्लीन स्वीप किया। सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और भाजपा समर्थित पवन सिंह की जीत चर्चा का केंद्र बनी रही, जबकि राजद को एक सीट मिली। शिक्षकों की ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट न होने पर वेतन रोकने की सख्त चेतावनी दी गई है। कुचायकोट में विशेष अभियान के बावजूद तकनीकी समस्याओं के कारण कई शिक्षकों की प्रोफाइल अधूरी है। समस्तीपुर में 14 और 17 जून को मद्य निषेध सिपाही समेत अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 15 केंद्रों पर होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीडीसी को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार ने पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया है। अब दोनों खनिजों पर 500 रुपये प्रति घनमीटर की समान रॉयल्टी लगेगी, जिससे राजस्व में वृद्धि और अवैध खनन पर नियंत्रण की उम्मीद है। किशनगंज में पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां सत्यापन के बाद 2000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले की जांच निर्णायक चरण में है, जिसमें विशेष निगरानी इकाई एसवीयू कथित मास्टरमाइंड ऋषु रंजन सिन्हा को 7 दिन की रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। फरार आईएएस संजीव हंस की तलाश तेज कर दी गई है। पेसू ने पटना सिटी में सोलर मेला 2026 फीट आयोजित किया, जहां उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम की जानकारी दी गई और जीरो बिल उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया। बिहार में अगले 24 घंटों में मौसम बदलेगा। उत्तर पश्चिम बिहार पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण 33 जिलों में आंधी पानी की संभावना है। राजधानी जलाशय को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां अक्टूबर तक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण पूरा होगा। यह केंद्र जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय शिक्षा का हब बनेगा, जिसमें हाईटेक इंटरैक्टिव सुविधाएं होंगी। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षाविद फैजल खान खानसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह एफआईआर 5 जून 2026 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुई थी। बक्सर के चौगाई में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में देरी और होम डिलीवरी के नाम पर मनमानी वसूली से उपभोक्ता परेशान है। 1039 रुपए के सिलेंडर के लिए 100 अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में खुद सिलेंडर लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मानसून के बिहार में प्रवेश से पटना का तापमान 9 डिग्री गिरकर 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। भाजपा एमएलसी उम्मीदवार अनिल ठाकुर ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके हलफनामे से उनकी कुल प्रॉपर्टी, 9वीं पास होने और एक आपराधिक मामला लंबित होने का खुलासा हुआ। भागलपुर में 12 जून को अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार कैंप लगेगा। इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सीसीओ और टीआरओ के 60 पदों पर भर्ती करेगा, जिसके लिए 12वीं स्नातक पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मानसून और गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना को वैशाली व सारण से जोड़ने वाले तीनों पीपा पुल 15 जून की मध्य रात्रि से बंद हो जाएंगे। इससे हजारों ग्रामीणों, किसानों और छात्रों को राजधानी पहुंचने में 20-40 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन बिहार में धूमधाम से मनाया गया, जहां पटना में राबड़ी देवी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 79 किलो का लड्डू भी बांटा गया। समस्तीपुर के विभूतिपुर में एक जांच शिविर में 52.63% गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 10 से कम पाया गया, जिससे वे एनीमिया से जूझ रही हैं।
यह स्थिति जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और विभाग ने इन महिलाओं को हाई रिस्क श्रेणी में डालकर विशेष देखभाल शुरू की है। पश्चिम चंपारण में प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन की अध्यक्षता में 20 सूत्री समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को महत्व देते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और जनहित के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई ने 4 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 को गिरफ्तार किया है, जबकि वरिष्ठ IAS संजीव हंस फरार हैं। घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री ने कमीशन के पूरे सिस्टम का खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बिहपुर और खरीक में साइकिल चलाकर जनसंपर्क किया। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी शुल्क बढ़ा दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 1000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपये लगेंगे, जबकि तत्काल मापी के लिए दरें दोगुनी होंगी। समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल 7 महीने 10 दिन बाद फिर से खुल गई है, जिससे बिहार में बंद उद्योगों को दोबारा चालू करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मिल प्रबंधन और श्रमिक यूनियन के बीच समझौते के बाद 16 जुलाई से उत्पादन शुरू होगा, जिससे 1700 से अधिक श्रमिकों को राहत मिलेगी। बिहार के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। पीयूष कुमार ने एशियन एथलेटिक्स में पदक जीता, रेयान मोहम्मद ने शतरंज में 3 पदक और कई अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में देश का मान बढ़ाया। पूर्णिया के धमदाहा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 664 लाभुक दूसरी किस्त न मिलने से परेशान हैं। कर्ज लेकर लिंटेल तक मकान बनाने के बाद भी काम रुका है, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं और जल्द राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। द्वितीय ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल 13 और 14 जून को पटना में आयोजित होगा, जिसमें 100 से 3000 रुपये प्रति किलो तक की दुर्लभ और प्रीमियम आम की किस्में मिलेंगी। बायसी के थानेदार शिव कुमार पर DSP के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है, जिसके बाद पूर्णिया के IG विवेकानंद ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में DBT के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए। कुलाधिपति के निर्देश पर स्नातक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान कर उनके व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाएगी। मोकामा में गंगा नदी में मोटर चालित यात्री नावों का निबंधन शुरू हो गया है, जिसमें 11 बड़ी नावें परिचालन योग्य पाई गईं। छोटी नावों पर पाबंदी जारी है, जिससे मछुआरों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और उनके निबंधन की मांग की है। NMC की टीम ने मुजफ्फरपुर के SKMCH का औचक निरीक्षण कर 150 MBBS सीटों की नियमित मान्यता के लिए संसाधनों का आकलन किया। निरीक्षण के बाद कॉलेज प्रशासन को आगामी सत्र में दाखिले की हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। टीम संतुष्ट दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना 79वां जन्मदिन परिवार के साथ मनाया, जहां राबड़ी देवी ने उन्हें केक खिलाया। तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य सहित बच्चों ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दी। श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है, जो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। कांवड़ियों के लिए टेंट सिटी, पेयजल, बिजली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। पटना सिटी में श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर का 100 बेड का मॉडल अस्पताल उद्घाटन के 9 महीने बाद भी बिजली कनेक्शन न होने से शुरू नहीं हो पाया है। राजद प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके हलफनामे से करोड़ों की संपत्ति, पत्नी की अधिक दौलत, 8 आपराधिक मामले और उच्च शैक्षणिक योग्यता का खुलासा हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड से मारपीट मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर आज ADJ 33 की अदालत में सुनवाई होगी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब नेपाल में प्रवेश के लिए केवल आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यात्रियों को वोटर ID, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार के 12 जिलों में मस्तिष्क ज्वर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है, जहां शिक्षक स्कूलों में बच्चों को बीमारी के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज की जानकारी देंगे। मुंगेर में दोमंठ घाट के पास जल्द ही LPG आधारित आधुनिक मोक्षधाम बनेगा, जिससे अंतिम संस्कार की सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था मिलेगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पटना कार्यालय में फाइलों पर काम करते हुए तोते के साथ दिख रहे हैं। उनकी सादगी और तकनीकी समझ के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल चलाने की आदत भी चर्चा में है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का भवन स्वीकृत नक्शे के विपरीत बना पाया गया है, जिसमें आग लगी ICU भी अवैध थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भेजा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के खराब प्रदर्शन वाले बैंकों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसाओं को मंजूरी दी है। 6 माह में सुधार न होने पर सरकार